और आज हम करेंगे 9th क्लास का जनरल मैथ चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल AMS साइंस हाई स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने पहली मुद्दा की दूसरी मुद्दा से आसान इसको मालूम करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है 24:6। हमने इनकी आसान शक्ल फाइंड आउट करनी है। देखिए 6 और 24 को कटिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 1 6 एंड 6 4 24 और हमारे पास जो रेशियो है आसान शक्ल है वो आई 4:1 और ये हमारी आसान शक्ल है। बाकी जो स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स हैं वो सारे सेम हैं, वो आप इजीली इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्ज से हर निस्बत को उसकी आसान शक्ल में लिखिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट है 2/3 निस्बत यानी रेशियो 3/4। हम 2/3 को ऐसे लिखते हैं। रेशियो में जो रेशियो का उलट होता है, इनवर्स होता है, वो होता है मल्टीप्लाई। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 को 5/3 करेंगे यानी उल्टा देंगे तो इस निस्बत का जो उलट होगा मल्टीप्लाई वो लगा देंगे। अब हमारे पास रहा 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। इनकी आपस में कटिंग नहीं हो रही, यानी ये डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं हो रही। अब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 एंड 3 3 9 और जो हमारे पास रेशियो आती है वो है 10:9 ये हमारे पास इसकी सादा निस्बत आ गई, आसान शक्ल। अब स्टूडेंट इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट की स्टेटमेंट है 15/10:2। हमने 15/10:2 को आसान शक्ल में लिखना है। तो देखिए 15/10 ऐसे रहेगा। रेशियो का जो उलट होता है रेसिप्रोकल लिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको 2 को 1/2 कर देंगे, क्योंकि जिसके ओवर कुछ भी ना हो उसके ओवर 1 होता है। इसके ऊपर 1 है, इसको 2/1 को हम 1/2 कर देंगे और यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा। अब स्टूडेंट 15/10 की हम कटिंग कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 के टेबल पर 5 2 10 एंड 5 3 15 1/2 ऐड इट। अब देखिए हम 3 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 एंड 2 2 4 और जो हमारे पास रेशियो आती है आसान शक्ल में वो है 3:4। ये वाला 3 और ये वाला 4। जो स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो सारे एवरेज हैं, सेम है। मेथड यही अप्लाई करते हैं और वैल्यू इसकी डिफरेंट है, आप इजीली से सोल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का 1 है कि हर 6 रुपए की इवज 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। उन्होंने हमें स्टेटमेंट बताई है 72 रुपए फी दर्जन। दर्जन में 12 क्वांटिटीज होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फी इन ऊपर एंड डोजन में दर्जन में 12 चीजें होती हैं, इसलिए हमने टोटल लिखा। और जो इसकी इवज जो रेशियो है वो है 6 के साथ। अब 12 की 7 को कटिंग करते हैं। 12 1 का 12 एंड 12 6 का 72। हमारे पास जो रेशियो है 6 6 रेशियो और ये 6। अब इनको डिवाइड करते हैं 6 के टेबल पर और 1:1 हमारे पास इसकी आसान शक्ल आ गई। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम ऐसे हैं, वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो है 4, वो मैं करवाता हूँ। अगर इसकी स्टेटमेंट है अगर मुरब्बा ए की जिला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी की जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, उधर जो निस्बतें हैं वो फाइंड आउट करें। देखिए स्टूडेंट्स
दो स्केल हैं, स्केल ए एंड स्केल बी। स्केल ए की जो ऑल साइड हैं उनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। स्केल बी की जो साइड हैं उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। हमने निस्बतें मालूम करनी है। पहली निस्बत ये मालूम करनी है मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की जो लंबाई है उनकी निस्बत मालूम करनी है। मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई है मुरब्बा ए की 2 सेंटीमीटर, 2 बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 लिया कटिंग की 2 1 2 एंड 2 3 6। हमारे पास रेशियो आई 3:1। ये इसकी आसान शक्ल आ गई। अब जो दूसरा जो हमें दिया गया है हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का खाता। स्टूडेंट्स, एक होता है रकबा, एक होता है खाता। खाता वो होता है जब अगर इस मुरब्बा की चारों साइड्स को जमा करें तो जो क्वांटिटी हासिल होती है उसको खाता कहते हैं। यानी इस साइड को जमा करें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो इसको हम खाता कहते हैं। तो इसकी 4 साइड है, चारों की लेंथ सेम है, इसलिए हम हर लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं खाता मालूम करने के लिए। देखिए मुरब्बा ए का आता 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मुरब्बा ए के इतना की लंबाई है, साइड की लेंथ है। यहाँ पर मुरब्बा बी का आता 4 साइड है मल्टीप्लाई 6 ईच लेंथ है, ईच साइड की लेंथ है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले रेशियो है, रेशियो में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो उनमें उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 कैंसिल। उसके बाद 2 को 6 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2 एंड 2 3 6। हमारे पास क्वांटिटी आई 3:1। ये इसकी सादा शक्ल है, आसान शक्ल है। जो स्टूडेंट्स तीसरा जो है वो है मुरब्बा ए का रकबा, उसकी निस्बत निकालनी है मुरब्बा बी के रकबे से। रकबे का जो मुरब्बे का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लंबाई बराबर लंबाई या फिर चौड़ाई बराबर चौड़ाई। देखिए मुरब्बा ए की लंबाई थी 2 सेंटीमीटर, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, 6 को हमने 6 मल्टीप्लाई किया। 6 6 का 36 रेशियो 2 to the 4। आप इसे डिवाइड करते हैं 4 1 का 4 एंड 4 9 का 36। हमारे पास जो आसान शक्ल है वो है 9:1। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ये हमने इसी तरीके से सोल्व करना था। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जो 5 है कि अगर A:B = 2:3 हो तो मालूम करना है 6A:2B। यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए 6 एलिट ए की वैल्यू हमने यहाँ से लगाई थी, A:B है, तो इनको अगर बिल तरतीब देखें तो जो A की वैल्यू है वो 2 है, 2:3 है ना, तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। ये 2 और 3 वैल्यूज यहाँ पर लगाई, A की कवर 2 एंड B की कवर 3। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हैं। देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल क्योंकि दरमियान में निस्बत का साइन है। और उसके बाद इस 3 कटिंग करते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 6। हमारे पास सादा 3 शक्ल आई 2:1, 2:1। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम है इसका, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जस्ट वैल्यू को कंपेयर करना है, मुआवजा करना है। जो क्वेश्चन 7 है वो हम करते हैं। क्वेश्चन 7 है एक सदस्य में 2 धागे 54 और 72 हैं। तीसरे धागे की दिए गए 2 धागों की मकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। देखिए एक सदस्य है, उसका एक जिला है 54 डिग्री, दूसरा जिला है 72 डिग्री, तीसरा जिला हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद तीसरे जिले की पहले 2 के मजमूए के साथ निस्बत मालूम करें। देखिए पहला काम ये, दूसरा ये, इनका मजमूआ निकाला, इनको प्लस किया, ये हमारे पास 48 126। और जो तीसरा दागिया है, थर्ड एंगल है, वो फाइंड आउट करेंगे।
मुसल्लस की जो मसला होता है वो ये होता है कि मुसल्लस के तीनों दारों को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब तीसरा काम हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा 72 है, पहला काम है जो है 54 है और 180 डिग्री, उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद इसको इंटीग्रल लगा माइनस कर दिया, 180 माइनस 126, हमारे पास तीसरा काम क्या आया 54। अब सवाल की शर्त पर आते हैं, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वो ये है कि मतलूबा निस्बत फाइंड आउट करें। मतलूबा निस्बत ये है कि तीसरे धागे की निस्बत हमने पहले दो के मजमू के साथ कर दी। देखिए तीसरा धागा रेशो निस्बत पहले दो का मजमूआ, तीसरा धागा हमारे पास निकला 54 रेशो और पहले दो का मजमूआ है 126। स्टूडेंट्स इन दोनों को 2 के टेबल में डिवाइड करते हैं। देखिए 2 के टेबल में डिवाइड किया 27, 2 के टेबल में डिवाइड किया 63। अब हम डायरेक्ट इसको 9 के टेबल में डिवाइड करते हैं, 9 3 दा 27 एंड 9 7 दा 63। हम 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं और हम 9 के टेबल पर भी डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास साधारण शक्ल आई है वो है 3:7। ये हमारे पास इसकी साधारण शक्ल है और यही हमने। अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 है और उसका माहाना खर्च 33,000 है, तो दर्ज निस्बतें मालूम करें। हमने ये निस्बतें मालूम करनी है। सबसे पहले पहली निस्बत अखराजात और आमदनी की। अखराजात 33,000 है, आमदनी 40,000 है, इन दोनों की निस्बत निकाल दें। अखराजात 35,000 निस्बत आमदनी ये 40,000, ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास बचेगा 35 निस्बत 40। 5 के टेबल पर फिर इनको डिवाइड करते हैं, 5 ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, 5 के टेबल पर फिर डिवाइड करते हैं, 5 7 दा 35 एंड 5 8 दा 40 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7:8 7 निस्बत। अब जो दूसरा इसका जो है दूसरा मालूम करते हैं दूसरी निस्बत। स्टूडेंट्स वो हमें निकालनी है अखराजात और बचत के दरमियान। हमारे पास अखराजात हैं, माहाना खर्च 35,000 है, लेकिन बचत अभी हमने नहीं निकाली। सबसे पहले बचत निकालते हैं। बचत ये है अखराजात माइनस आमदनी माइनस अखराजात। आमदनी 40,000 माइनस अखराजात 35,000 और 5,000 हमारे पास बचत है। अब निस्बत मालूम करते हैं, अखराजात निस्बत बचत। अखराजात हमारे पास 33,000 है और निस्बत बचत जो है वो 5,000 है। ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 35 निस्बत 5। 5 के टेबल में फिर कटिंग करते हैं, 5 1 का 5 एंड 5 7 का 35। हमारे पास रेशियो आई 7 निस्बत 1। ये हमारे पास मतलूबा निस्बत है। अब इसका जो तीसरा जुज़ है वो है बचत और आमदनी के दरमियान हमने निस्बत निकाली है। तो बचत हमारे पास जो है वो 5,000 रुपये हमने निकाली है, बचत 5,000 हमने लिखनी है और निस्बत इसकी हमने लिखनी आमदनी के साथ, और जो आमदनी है वो है 40,000 के साथ निस्बत। आप देखिए ये 3 0 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा 5 निस्बत 40, 5 निस्बत 40। 5 के टेबल पर कटिंग करते हैं, 5 1 का 5 एंड 5 8 का 40। हमारे पास निस्बत आई 1 निस्बत 8। ये हमारे पास इसकी आसान शक्ल है, सादा शक्ल है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन 9 के मुरब्बा ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और मुरब्बा बी के लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर्जा निस्बतें मालूम करें। देखिए ये है मुरब्बा ए, इसके जिला की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ये मुरब्बा बी, इसके जिला की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब आपने मतलूबा निस्बतें मालूम करनी है। सबसे जो पहली निस्बत है वो क्या है
निस्बत ए का दिया है 6 सेंटीमीटर। 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 4 द 8 एंड 2 3 द 6। हमारे पास जो आसान तरीक शक्ल है वो है 4:3 यानी कि 4 निस्बत 3 हमारे पास सादा शक्ल है। अब स्टूडेंट्स का दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो निकालते हैं। दूसरा जो है कि मुरब्बा ए का रकबा उसकी निस्बत हम निकालनी है मुरब्बा बी के रकबे से। मुरब्बा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है लंबाई से लंबाई। तो मुरब्बा ए की जो लंबाई थी वो 6 सेंटीमीटर थी, 6 आ गया। बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी तो 8 से 8 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 का 64 और 6 6 का 36। अब इनको 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे 2 3 का 6 एंड 2 का 4। इधर से 2 आता है 2 एंड 1 क्या है आएगा क्या 2 8 का 6। तो हमारे पास 64 निस्बत 2 के टेबल पर डिवाइड किया हमारे पास आया 32 निस्बत 80 32 निस्बत 80। अब भी 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चलिए 16 आएगा और 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 16 और 9 मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकते तो इसलिए हम 16 और 9 को ऐड कर देंगे और ये हमारी सादा तरीक शक्ल है। इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, उसका मेथड यही है, वैल्यूज डिफरेंट है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए